नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए हम टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो सीरीज चला रहे हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। दोस्तों, विटामिन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं विटामिन से रिलेटेड, उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बायोलॉजी का यह जो टॉपिक है विटामिन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, किसी भी लेवल की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, इसके अलावा पीसीएस, जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, उन सभी परीक्षाओं में यह जो टॉपिक है पूछा ही पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बन सकते हैं, उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कि आपसे एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। और निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से वह कौन सा आहार है जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पनीर। पनीर जो होता है, दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पनीर आपका होता है यह मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपका सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देख लीजिए। फंक के द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। जो फंक थे, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो फंक थे, फंक के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। फंक के द्वारा जो है विटामिन का जो है आविष्कार किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट जो फंक थे, फंक ने पहली बार, आप याद रखिएगा, फंक के द्वारा पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इंपॉर्टेंट आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और विटामिन क्या होते हैं? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो विटामिन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो विटामिन्स आपके क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपके विटामिन्स होते हैं ये आप एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक यानी कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है 100% सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है और निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को हम सहायक आहार कारक कहते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए चार ऑप्शंस में से किसको हम सहायक आहार कारक के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सहायक आहार कारक हम किसे कहते हैं? तो इसमें से जो आपका विटामिन होते हैं, विटामिन को हम सहायक आहार कारक के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन को सहायक आहार कारक के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की जो मात्रा होती है सबसे अधिक किसमें होती है? आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे अधिक जो कैलोरी होती है, सबसे ज्यादा कैलोरी दिए गए ऑप्शंस में से किससे हमें प्राप्त होती है? तो वसा से। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वसा में। तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। तो आपको बताना है कि इन दिए गए चार ऑप्शंस में से किसका बड़ा स्रोत होता है सेब, यानी कि दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सेव में पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। दिए गए चार तत्व में से कौन सा तत्व सेव में पाया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो सेव जो होते हैं, सेव ये सबसे बड़े स्रोत होते हैं पोटेशियम। क्या आप याद रखिएगा, सेव जो होता है, सेव बहुत ही अच्छा स्रोत होता है किसका? तो पोटेशियम का। तथा सेव जो होता है, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जो हृदय रोगी होते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा सेब के सेवन से ही कोलेस्ट्रॉल कम होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जो होता है आपका सेब के सेवन से ही कम होता है। तथा आपका जो सेब होता है, सेब में पोटेशियम सबसे अधिक मात्रा में
पाया जाता है? तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल जो स्टडी हिंदी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे आप सर्च करके, या फिर आप पीडीएफ ले सकते हैं। ये जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी आप अगर अपना नाम लिख के और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है, यहीं पे आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दोस्तों, आपका एग्जामिनेशन बहुत कम दिन बचा है, 17 अगस्त एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है, जो टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित है। तो अभी भी आपको डेली बेसिस पे दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने हैं। 100 प्रश्नों की टोटल आपको यहाँ पे सेट मिलने वाले हैं, और सभी के सभी टेस्ट और पीडीएफ सोल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं। तो फटाफट जाके इसको ले लीजिए। और अगर आप चाहें तो सेपरेट टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन साइंस का देखिए जैसे 100 प्रश्न का 100 सेट दिए गए हैं, आपके जीके जीएस के 100 सेट दिए गए हैं, रीजनिंग के 51 सेट दिए गए। ये सारे टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, और यहीं पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ, ई नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के, तभी भी आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है, एक तरफ आपको कुछ विटामिन दिए गए हैं और एक तरफ उनकी कमी से होने वाला रोग दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं विटामिन दिए गए, ये विटामिन जो है रासायनिक नाम है, यानी कि विटामिन के जो रासायनिक नाम है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस विटामिन का यहाँ पे रासायनिक नाम दिया गया है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद नियासिन किसका रासायनिक नाम है? तो नियासिन आपका विटामिन B3 का, किसका? विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो होता है आपका नियासिन। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं आपका जो राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका राइबोफ्लेविन। तो अब मैंने आपको बता दिया है, अब इसकी सहायता से आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है आपका विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी की कमी के कारण आपका जो अस्थि यानी कि हड्डी वाला रोग होता है, यानी कि अस्थि रुग्णता आ जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हड्डियों से संबंधित जो रोग है आपका कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है। उसके बाद नियासिन यानी कि आपका जो विटामिन B3 है, इसकी कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होती है, दूसरा भी आपका सही दिया गया है। कोबालामिन से जो है आपका संघातित रक्ताल्पता होती है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन आपका जो विटामिन B2 यहाँ पे दिया गया ऑप्शन डी, जिसको हम जानते हैं राइबोफ्लेविन के नाम से, इसकी कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी नहीं होती है, बल्कि विटामिन B2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका जो विटामिन B2 है, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो किलोसिस नामक रोग होता है। आप याद रखिएगा, किलोसिस नामक जो बीमारी होती है विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होती है। वहीं जो आपकी बेरी बेरी बीमारी यहाँ पे दी गई है, ये विटामिन B1 की कमी के कारण होती है। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं विटामिन B1 जो है, जिसकी कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी होती है, इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन B1 का थायमिन। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो अगर आप डेली बेसिस पे पॉलिश किए हुए चावल का इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा रोग देखने को मिलेगा? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। पॉलिश किए हुए चावल के कारण जो है आपका जो बेरी बेरी नामक बीमारी होती है वह देखने को मिलती है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है, इस चावल में जो है आपका विटामिन जो B1 होता है बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, जिस कारण से यह चावल जो होता है नुकसानदेह होता है थोड़ा सा, और इसकी लगातार सेवन से जो है आपको बेरी बेरी नामक बीमारी हो सकती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपकी जो बेरी बेरी नामक बीमारी होती है विटामिन B1 की कमी के कारण होती है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम मैंने आपको क्या बताया था? थायमिन। थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पहला क्या है आपका? विटामिन B6। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम सबसे पहले आप जान लीजिए। ये रासायनिक नाम एग्जाम से में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका जो विटामिन B6 है,
इसका आपका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। अब नोट डाउन कर लीजिएगा, पायरिडॉक्सिन जो होता है ये रासायनिक नाम होता है किसका? तो आपका विटामिन B6 का होता है। वहीं विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन जो आपका B2 है इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? तो राइबोफ्लेविन जो होता है ये आपका विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। और इसके बाद विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका क्या होता है? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल जो होता है, टोकोफेरॉल जो होता है आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है आपका नेप्थोक्विनोन। क्या होता है? नेप्थोक्विनोन। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नेफ्थो इस प्रकार से लिखा है आपका, आधा थ ओ, नेफ्थोक्विनोन। क्या होता है? क्विनोन जो होता है आपका नेफ्थोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। आई होप आपने चारों का रासायनिक नाम नोट डाउन कर लिया होगा, ले लिया होगा। अब मैं इसको डिलीट करता हूं और प्रश्न को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो आइए इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो आपका विटामिन यहाँ पे ए दिया गया है, सॉरी ए ऑप्शन में दिया गया है विटामिन B6। तो विटामिन B6 का जो प्रचुर स्रोत है इसमें से दिया गया आपका धान का चोकर, तो बिल्कुल ही सही दिया गया है। विटामिन B6 का जो एकदम प्रचुर स्रोत होता है वो होता है आपका धान का चोकर, तो पहला आपका बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद विटामिन B2 का जो प्रचुर स्रोत होता है, यानी कि सबसे अच्छा जो स्रोत होता है विटामिन B2 का वो होता है कॉड यकृत तेल, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया है। इसके बाद विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है गेहूं अंकुर तेल, बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद विटामिन के का अच्छा स्रोत होता है अल्फा, यह भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो आपका विटामिन B2 दिया गया था कॉड यकृत तेल, यह बिल्कुल गलत दिया गया था। कॉड यकृत तेल जो आपका होता है ये विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, न कि विटामिन B2 का। तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी दिया गया था वह सुमेलित नहीं था। यहाँ पे कॉड यकृत तेल का होता है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आपका कॉड यकृत तेल, तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों आपके आगामी एग्जामिनेशन जो 17 अगस्त से होने वाले हैं दोस्तों, ग्रुप डी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने लॉन्च किए हैं। जैसे 500 क्वेश्चन तो सुपर गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रेडी किया गया है, जो नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित और सभी हल प्रश्नों के साथ है। अगर आपका मैथमेटिक्स लो है तो इन सभी 500 प्रश्नों को लगा डालिए अभी के अभी। ये ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जीके के टॉप 70 टॉपिक, क्योंकि टॉपिक वाइज कवर करना बहुत जरूरी होता है। एग्जामिनेशन से पहले आप पूरा रिवीजन कर डालिए, जितने भी आपके टॉपिक आते हैं उन सभी को इस टॉपिक वाइज में कवर किया गया है। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड साइंस के 1000 क्वेश्चन दोस्तों, इनका भी ई बुक रेडी किया गया है, जो पिछले 10 सालों से लगातार जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं। उनके फुल डिटेल के साथ दोस्तों क्वेश्चन इसमें इनबिल्ट किए गए हैं। तो ये भी सभी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके वहां से आप लोग इसको ले लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित सब्जियों में से किसमें विटामिन सी पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने 4 सब्जियां दी गई हैं। इन 4 सब्जियों में से सर्वाधिक मात्रा में जो विटामिन सी है किसमें मिलेगा? सर्वाधिक पूछा गया यहाँ पे, आप सर्वाधिक कर लीजिए। सर्वाधिक विटामिन सी जो है किस सब्जी में आपको देखने को मिलेगा? तो सबसे अधिक जो विटामिन सी है इन 4 सब्जियों में से किसमें मिलेगा? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इन 4 सब्जियों में से जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी है वो मिर्च में मिलेगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मिर्च में 4 ऑप्शन में से जो विटामिन सी है सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस, जिनको हम खट्टे फलों के नाम से जानते हैं, में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के में जरूरी होता है, आपको उस विटामिन का नाम बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। तो विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है उसको हम कहते हैं विटामिन सी। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपका विटामिन सी होता है यह किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है आपका यह खट्टे फलों में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यह जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं इसको हम? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी, कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी नामक जो बीमारी होती है आपकी विटामिन सी के कारण होती है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तथा जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, इनमें जो है
आपका विटामिन सी पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है, यानी कि कौन सा विटामिन जो है घाव भरने में सहायता करता है, आपसे पूछा गया है। तो घाव भरने में जो सहायक विटामिन है वो आपका है विटामिन सी है, यानी कि घाव भरने में जो है विटामिन सी सहायता करता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो आपका विटामिन सी है यह जल में घुलनशील विटामिन भी होता है। आगे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए जल में विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन और एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी और सी, विटामिन जो आपके बी हो गए और सी हो गए, ये दोनों आपके किस में घुलनशील होते हैं, तो ये दोनों आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, आगे के स्लाइड में इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आप याद कर लीजिए विटामिन बी और सी किस में घुलनशील होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, देख लीजिए। और निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सबसे अधिक मात्रा में किसमें विटामिन सी देखने को मिलेगा। तो आई होप इसका आंसर सभी ने दे दिया होगा। और इसमें सबसे सर्वाधिक जो स्रोत है, सर्वोत्तम जो स्रोत है विटामिन सी का, वो है आपका आंवला जो होता है, वो सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आंवला। अगला प्रश्न आपके सामने है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया, तो मैंने इसके बारे में आपको बताया है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में मदद करता है, इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो विटामिन सी होता है यह लौह, यानी कि आपका जो आयरन होता है जिसको हम हिंदी में लौह कहते हैं, लौह के अवशोषण में मदद करता है आपका विटामिन सी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लौह के। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी हो जाती है, यानी कि अगर आपके शरीर में कौन से विटामिन की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में जो खून का थक्का होता है वो नहीं जमेगा, किस विटामिन की कमी के कारण। तो अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में जो खून का थक्का होता है वो नहीं जमेगा। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि आपका जो विटामिन के होता है यह खून का थक्का जमाने में सहायक होता है, यानी कि खून का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, तो आपका विटामिन के होता है। अगर आपके शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाएगी, विटामिन के की कमी हो जाएगी, तो आपके शरीर में जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाएगी। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है विटामिन के। वहीं आपका जो विटामिन के है इसका रासायनिक नाम क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो रासायनिक नाम है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नैप्थोक्विनोन। नैप्थोक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम होता है आपका विटामिन के का, तथा ये चोट पर रक्त का थक्का जमने में सहायता प्रदान करता है। अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाएगी तो अगर आपको चोट लगती है तो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है वह नहीं रुकता है, यानी कि जो रक्त है वो लगातार बहता रहता है। विटामिन अगर के की कमी आपके शरीर में हो जाती है, तो आप इसे याद देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है। तथा इसका जो रासायनिक नाम है मैंने आपको बता दिया, नैप्थोक्विनोन, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का जो संश्लेषण है आंत के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंत के जो जीवाणु होते हैं, आंत के जो विषाणु होते हैं, मतलब जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा दिए गए इन ऑप्शन में से कौन से विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से आपका जो विटामिन B12 है और विटामिन के है, यानी कि ये दोनों आपके जो विटामिन है, यानी कि आपका ए व बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन B12 और विटामिन के का जो संश्लेषण होता है वो आंत के जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, विटामिन B12 और विटामिन के। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए और बी जो है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो डी आपका दिया गया है ए और बी दोनों सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विटामिन है वह सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हमारे शरीर में बनता है।
तो सूर्य का जो प्रकाश होता है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य का जो प्रकाश होता है वह विटामिन डी का सबसे अच्छा यानी कि सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है 100% सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, विटामिन डी, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विटामिन डी के रासायनिक नाम के बारे में। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। क्या है? तो कैल्सीफेरॉल जो है, फेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी का कमी हो जाता है तो विटामिन डी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी कि रिकेट्स होता है। और अगर वयस्कों की बात करें तो वयस्कों में एक बीमारी होती है जिसका नाम है ऑस्टियोमैलेशिया। तो दो बीमारियां हो जाती हैं, एक वयस्कों में होती हैं ऑस्टियोमैलेशिया और बच्चों में होती है विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। इसके अलावा विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न आपके सामने है, और विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? तो मैंने आपको अभी बताया था, रिकेट्स बच्चों में होता है, बच्चों में रिकेट्स होता है। और आपका जो होता है यह जो बीमारी है किस वयस्कों में होती है यानी कि ये वयस्क। तो यानी कि आपका जो बी और सी है दोनों सही हो जाएगा। रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस ये दोनों जो बीमारियां होती हैं आपकी विटामिन डी की कमी के कारण होती हैं। तो इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया था, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है, कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल हम कहते हैं? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा विटामिन है जिसको हम अर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन यहाँ पे ए है विटामिन D2, आपका जो विटामिन D2 होता है इसी विटामिन को हम अर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं आपका जो विटामिन D1 होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन D1 को हम जानते हैं कोले कैल्सीफेरॉल के नाम से। किस नाम से? तो कोले कैल्सीफेरॉल के नाम से विटामिन D1 को जानते हैं, और विटामिन D2 को हम जानते हैं अर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से। दोनों आपको याद रखना है, यानी कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विटामिन D2। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विटामिन यहाँ पे नियासिन दिया गया है। नियासिन किसका रासायनिक नाम है? तो मैंने आपको बताया था विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है आपका नियासिन, और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। तो बिल्कुल सही दिया गया है। विटामिन B1 होता है आपका थायमिन होता है, और इसकी कमी से आपके कौन सा रोग होता है? बेरी होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल होता है आपका, और इसकी कमी से सूखा रोग होता है, बिल्कुल सही दिया गया। लेकिन आपका जो विटामिन K है इसकी कमी से बंध्यापन नहीं होता है, बल्कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का न जमना जो है इसकी कमी के कारण होता है विटामिन के की। तो इस प्रकार से आपका जो विटामिन के वाला ऑप्शन था यह सुमेलित नहीं था। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, और रतौंधी जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो रतौंधी है यह विटामिन ए की कमी के कारण होती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है, विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल जो होता है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है वो कहाँ पर संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए का जो संचय होता है आपका यकृत यानी कि लीवर में होता है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, लीवर में जो है आपका विटामिन ए संचित होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम मैंने आपको बताया था, क्या है? तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तथा यह जो आपका विटामिन ए है इसको हम संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, इसको हम संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी हम जानते हैं। किसको? तो विटामिन ए को। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा विटामिन ए के
स्रोत क्या क्या हैं, तो दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, मछली का तेल, गाजर, ये सभी आपके विटामिन ए के इंपॉर्टेंट स्रोत हैं तथा विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है। दिए गए 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किसमें मिलेगा, आपसे पूछा गया है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से जो आपका विटामिन ए है वो मिलेगा सबसे ज़्यादा गाजर में, तो आप इसे याद रखिएगा, गाजर में जो विटामिन ए है वो सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और दिए गए इन 4 ऑप्शंस में से विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में कहाँ मिलेगा। ये 4 फल आपके सामने दिए गए, इन 4 फलों में से सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किस में मिलेगा, तो इसमें से आम में, दिए गए 4 ऑप्शन में से आपका जो ऑप्शन सी यानी कि आम में जो है विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी 100% सही हो जाएगा, आम में। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे दिया गया, और निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ई की मात्रा सबसे अधिक है। तो विटामिन ई की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, तो आप इसे याद रखिएगा, गेहूं अंकुर का जो तेल होता है, गेहूं अंकुर का जो तेल होता है उसमें विटामिन ई की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक देखने को मिलेगी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको विटामिन ई का रासायनिक नाम बताया था, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ विटामिन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रचुर स्रोत दिए गए हैं, यानी कि सर्वोत्तम स्रोत क्या होते हैं वह दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो आइए इसको देख लेते हैं। विटामिन के का जो सबसे अच्छा स्रोत माना गया है वो क्या माना गया है, तो अल्फ़ा, यानी कि आपका के का 4 हो जाएगा, यानी कि आपका ए का यहाँ पे हो गया, ए का 4 हो गया। इसके बाद विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत आपका होता है कॉड यकृत तेल होता है, यानी कि आपका बी का यहाँ पे हो गया 3 हो गया। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है गेहूं भ्रूण तेल, यानी कि आपका सी का क्या हो गया, सी का 1 हो गया। और विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है खट्टे फल, यानी कि नींबू हो जाएगा, यानी कि आपका डी का क्या हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा आपका 2। तो इस प्रकार से 4 3 1 2 सुमिलित आपका हो जाएगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर भी आपका दिया गया है, और ए का 4 यानी कि विटामिन के का अल्फा, बी का 3 यानी कि विटामिन डी का कॉड यकृत तेल, सी का 1 यानी कि आपका विटामिन ए का गेहूं भ्रूण तेल, और विटामिन सी का नींबू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो जो विटामिन होते हैं इनका निर्माण, यहाँ पे विटामिन ए हो जाएगा, इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। आप एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो विटामिन होते हैं हमारे शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये जो हैं संश्लेषित हमारे शरीर के द्वारा नहीं किए जाते हैं, बल्कि ये सहायक आहार के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ विटामिन इसके अपवाद हैं, जैसे विटामिन के इसका अपवाद है, और विटामिन B12 इसका अपवाद है। इसके बाद विटामिन डी जो है इसके अपवाद हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। बाकी जो विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विटामिन जो होते हैं मानव शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, तो आपका जो विटामिन B12 होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन B12 में जो है आपको कोबाल्ट देखने को मिलेगा। तथा जो आपका कोबाल्ट होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, यानी कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है तो इसको हम कहते हैं साइनोकोबालामिन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, साइनोकोबालामिन जो होता है इसका क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, विटामिन B12 इसको हम इसमें जो है आपका कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, तथा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो विटामिन B12 होता है ये आंत के जो जीवाणु होते हैं, आंत के जीवाणुओं के द्वारा इनका संश्लेषण किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, आंत के जीवाणुओं के द्वारा विटामिन B12 का संश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा
आपका जो विटामिन के है उसका भी संश्लेषण आंत के जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। तो ये सभी आपके अपवाद हैं जो कि मानव शरीर में जिनका संश्लेषण होता है विटामिन का, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने आपको 3 विटामिन बताए थे, विटामिन के हो गया, विटामिन B12 हो गया और विटामिन डी हो गया। इनका जो है मानव शरीर के द्वारा संश्लेषण किया जाता है, लेकिन अन्य जो विटामिन होते हैं उनको मानव शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता है। तो ये अपवाद आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया था विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वसा में घुलनशील, एक होते हैं आपके वसा में घुलनशील और एक आपके होते हैं जल में घुलनशील। तो वसा वाले कौन से होते हैं? वसा वाले 4 विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। यानी कि ये 4 विटामिन है जो आपके वसा में घुलनशील होते हैं, ए, डी, ई, के। इसके अलावा 2 विटामिन आपके होते हैं बी और सी। विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील होते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में ये फैक्ट पूछा गया है। तो प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा क्या है जल में घुलनशील विटामिन, तो दिए गए ऑप्शन में से आपका जो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। यानी कि दिए गए 4 ऑप्शन में से 4 विटामिन में से कौन सा विटामिन स्वप्न को यानी कि सपने को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायता प्रदान करता है। तो आपका जो विटामिन B6 होता है, आप याद रखिएगा, जो आपका विटामिन B6 होता है स्वप्न को यानी कि सपने को अच्छे समय तक यानी कि लंबे समय तक याद रखने में सहायता प्रदान करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया है, विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको विटामिन दिए गए हैं और एक तरफ उनकी कमी से होने वाला रोग दिया गया है। तो आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक बीमारी होती है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए का हो जाएगा 4 हो जाएगा। और फोलिक अम्ल से क्या होता है, तो आपका जो फोलिक अम्ल होता है इससे रक्ताल्पता होती है, यानी कि आपका बी का हो जाएगा क्या, तो बी का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। और विटामिन ए से आपका रतौंधी हो जाएगा, यानी कि आपका सी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। और विटामिन B1 से आपका हो जाएगा बेरी बेरी। तो आप इसे याद रखिएगा, विटामिन यहाँ पे डी ऑप्शन का हो जाएगा विटामिन B1 का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 4, 3, 1, 2 आपका सही सुमेलन हो गया है। आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपसे दिया गया यहाँ पे सामने, कौन सा प्रश्न है, और इसमें आपको सूची को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको विटामिन दिए गए हैं और एक तरफ उनकी कमी से होने वाला रोग दिया गया है। तो आइए इसको भी सम्मिलित कर लेते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी कारण से मैंने ये सभी प्रश्न और वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इनका रासायनिक नाम देख लेते हैं, किसका किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम यहाँ पे दिया गया है। तो विटामिन ए का होता है आपका रेटिनॉल। विटामिन टोकोफेरॉल किसका होता है, टोकोफेरॉल विटामिन ई का होता है। और इसके बाद आपका साइनोकोबालिन आपका होता है किसका, विटामिन मतलब किसका नाम है, तो विटामिन B12 का आपका होता है साइनोकोबालिन। और पायराडॉक्सिन होता है विटामिन B6 का। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका पायरिडॉक्सिन। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो नेत्र सूख कर लाल हो जाना, नेत्र का सूख कर लाल हो जाना, यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है, यानी कि ए का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। और टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बंध्यता होता है, यानी कि आपका बी का हो जाएगा 4 हो जाएगा बंध्यता। और साइनोकोबाल एमिन यानी कि विटामिन B12 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B12 की कमी के कारण घातक रक्ताल्पता देखने को मिलती है, यानी कि आपका सी का 1 हो जाएगा। और पायरिडॉक्सिन यानी कि विटामिन B6 की कमी के कारण मानसिक व्याधि देखने को मिलती है, यानी कि आपका डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से ए का 3 हो गया, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 आपका सम्मिलित है, यानी कि 3, 4, 1, 2। यहाँ पे आंसर भी आपका दिया गया है 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इसको आप देख लीजिएगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा विटामिन का है, उसको हम देखने जा रहे हैं।
और निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें से नियासिन आपका होता है, कौन सा विटामिन होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा आपका रिबोफ्लेविन विटामिन है और पायरिडॉक्सिन विटामिन है, लेकिन आपका जो थायरॉक्सिन है यह विटामिन का एग्जाम्पल नहीं है, यह हार्मोन है। थायरॉक्सिन क्या होता है, यह हार्मोन होता है ना कि। तो इस प्रकार से आपका जो विटामिन बी था यहाँ पे दिया गया था, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी दिया गया था थायरॉक्सिन, यह हार्मोन का एग्जाम्पल है। और बाकी आपके जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं नियासिन, रिबोफ्लेविन और पायरिडॉक्सिन, ये सभी आपके विटामिन के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। थायरॉक्सिन आपका विटामिन नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था विटामिन का, इससे जुड़े टोटल 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में यह सहायता पहुंचाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।